हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 3। क्या पढ़ने वाले हैं जी? भूगोल का पार्ट 3, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। इतना बात माइंड में रखिए कि जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को लगता होगा कि हम इतिहास में पार्ट 5 तक याद कर लिए हैं और उससे ही काम चल जाएगा, उससे ही हम लोग का सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। तो यह माइंड जो बातें हैं हटा दीजिए माइंड से। हम आपको बता दें कि हर पार्ट से 2 या 3 इससे कोई ऐसे पार्ट है जो महत्वपूर्ण है, आपसे 5 से 7 नंबर सवाल पूछ सकते हैं। तो वैसे तो हर पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है जी, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और आज के जो पार्ट 3 के जितने भी सवाल हैं, वो सभी सवाल कराने वाले हैं। थोड़ा समय लगेगा और जितने भी मेरे प्यारे भाई जो समय लगेगा वो देखेंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाली है। चलिए मेरे प्यारे भाई, प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, यह प्रश्न आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा जी। इस प्रश्न को आप वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न प्रश्न नहीं रहा है जी। यह एग्जाम 2025 के लिए वीवीआई है, ठीक है? और कई बार पूछा भी गया है, एक बार की बात नहीं है, लगातार 2-3 साल में पूछ लिया गया है सवाल को। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर जो ए है वह है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, सी है बोकारो स्टील सिटी और डी है विश्व विश्रया लोहा और इस्पात उद्योग। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे भाई, हम ही बता रहे हैं आप लोग प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ठीक है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी के रूप में किया जाता है तो टाटा लौह इस्पात कंपनी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है 2022 के एग्जाम में, तो हो सकता है 2025 में पूछ दे 3 साल बाद। तो इसलिए यह सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और आपको हम बता दें कि भूगोल के पार्ट 3 से आपके जो बोर्ड परीक्षा में जो नंबर बनते हैं वो बन जाते हैं 5 से 6 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 से 4 नंबर पूछ देता है, चलिए हर साल। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सूती वस्त्र, बी है सीमेंट, सी है चीनी और डी है जूट वस्त्र। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोगों का भैया सीमेंट उद्योग, ठीक है? ये उद्योग कृषि नहीं है। मतलब उद्योग मतलब क्या होता है जो हम जो उत्पादन करते हैं, नहीं, पर जो सीमेंट है वो हम उत्पादन नहीं करते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी, ठीक है? तो चलिए क्लास को सॉरी प्रश्न नंबर 3 ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जी आप लोगों का। तो ये सभी वीवीआई सवाल करा रहे हैं हम, सभी वीवीआई सवाल। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे प्यारे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 3 जो है वह है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन नंबर जो ए है वह है आप लोगों का चीनी, बी है सीमेंट, सी है अब्रक और डी है लोहा इस्पात। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चलिए जो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे भाई, तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जो ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही होगा जी। इतना बात माइंड में रखिए, जो चीनी है वो हम लोग का उपभोक्ता उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है जी आप लोगों के लिए। सभी सवाल हम आपके वीवीआई करा रहे हैं जी, सभी सवाल। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो प्रश्न नंबर 4 है वो चार क्या है जी? प्रश्न नंबर 4 है
निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? प्रश्न को समझिएगा, इसे याद भी कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन में जो ए है वह है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, ठीक है। जो सी आप लोग का है वह है खिलौना उद्योग, और जो डी है वह है विद्युत उपकरण उद्योग। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा ना, सवाल क्या है जी, छोटे पैमाने का उद्योग है, वो क्या है जी हम लोग का? वो है भैया खिलौना उद्योग। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। जो सी है ना वो बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग बिल्कुल सही होगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे आप एग्जाम के 2025 का स्पेशल कर दीजिए, ठीक है। स्पेशल कर दीजिए 2025 में स्पेशल। और हमें विश्वास नहीं है हमारी बातों पर, तो आप लोग पीछे के क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं, सही प्रश्न पूछे गए मेरे प्यारे भाई। चलिए, प्रश्न है क्या है जी, प्रश्न हम लोग का भोपाल, चलिए एक मिनट थोड़ा सा, चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? याद रखिए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए, जो इसका सही उत्तर है ना वह हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा जी? आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला जो प्रश्न है वह है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता रिसड़ा, बी है कोलकाता कोनागरी, सी है कोलकाता मेदिनीपुर, और डी है कोलकाता हावड़ा। मतलब जो हुगली है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन कौन से हैं जी? तो कोलकाता रिसड़ा, बी है कोलकाता कोनागिरा, सी है कोलकाता मेदिनीपुर, और डी है कोलकाता हावड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपके। और हमारी बातों पर भरोसा नहीं है ना, तो आप लोग किताब निकाल देख सकते हैं जी। चलिए, जो इसका जो उत्तर है वो आप लोगों का जो होगा सही उत्तर, वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है जी, मतलब कोलकाता से रिजड़ा। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या होता है? तो सभी लोगों का अधिकार हो, ठीक है। चलिए, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो ऑप्शन जो ए है वह है जेके सीमेंट उद्योग, बी है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी है बोकारो लौ इस्पात उद्योग, और डी है टाटा लौ एवं इस्पात। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं जी। तो आप लोग माइंड में बात ये चल रहा होगा कि भैया आप हर सवाल को इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, तो क्या हर सवाल में पढ़ना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है जी। जो आपको जिम्मेवारी मिली है, क्या आप उस जिम्मेवारी को नहीं पूरा कीजिएगा? हाँ भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा टाटा लौ इस्पात उद्योग। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। आप भैया हर सवाल को वीवीआई कर रहे हैं, हम भाई कहेंगे, वो बिल्कुल कहेंगे जी, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलती हुआ है, ठीक है। ये आधुनिक लिखा गया है जहाँ आधुनिक होना चाहिए था। चलिए, प्रश्न नंबर 8 है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई एक पतन है, बी है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी है वह है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, जो डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा, प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न है पहली आधुनिक
क्या सवाल है जी हम लोग का? सवाल है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित क्यों की गई थी? स्थापित की गई थी क्यों की? क्योंकि मुंबई एक पतन है, सही है भाई। ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, भाई सही है। मतलब मुंबई जो हमारा राज्य, जो हमारी राज्य की राजधानी है, उसमें भाई पूंजी तो है भैया। स्पेशल पूंजी मतलब होता है रुपया। जो डी है आप लोग का, वह है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो, मतलब सभी सही है। ठीक है, इतना बात माइंड में रखिए मेरे प्यारे भाई, उपयुक्त में सभी होगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल देगा तो आप लोग भूलना नहीं है। और ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम बार बार एक के सवाल इंपोर्टेंट नहीं कहेंगे, अब नहीं कहने वाले हैं। और आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं कि कितना आप लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। चलिए, सिंदरी कहाँ स्थित है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उड़ीसा। आपको हम बता दें कि जितने भी मेरे प्यारे भाई वीडियो देख रहे हैं, भले ही 2 लोग देखें चाहे 4 लोग देखें, पर हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी आप लोगों को जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसा बात नहीं है, सिर्फ आपसे ही नहीं, हमारे क्लास के बच्चे भी पढ़ने का मन नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम आ रहा है, भेरी ना भैया कह रहे भैया नींद बहुत आ रहा है और नहीं पढ़ाई करने का मन कर रहा है, हम खेलने का मन कर रहा है, सोने का मन कर रहा है। देखो, जब आपका एग्जाम भेरी आ रहा है तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको नींद आएगी। भगवान भी चाहते हैं कि आप अपने मंजिल से दूर हो जाएँ, ठीक है? पर आपको उससे लड़ना है, ठीक है? अपने हक के लिए लड़ना है। 10,000 रुपया सरकार से लेना है तो लड़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए मेरी प्यारी बहना, आप लोग भी लड़िए रातों से, सोतिए कम, बस 4 घंटे नींद पूरा कीजिए आप लोग। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा भैया? आप यह बता दीजिए हमें। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोगों का झारखंड। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो भैया झारखंड में स्थित है, हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आप लोग सुस्ती मत कीजिए। सुस्ती कब मारते हैं जी? देखिएगा, सही बात जान रहे हैं आप लोग। सुस्त व्यक्ति कब होता है? जब उसके सपने कमजोर पड़ने लगे। किसी अफवाह मत जाइए आप लोग। चलिए, अगला सवाल है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भैया अग्रणी मतलब क्या होता है? तो अग्रणी अग्रणी मतलब जो भैया हम लोग का होता है ना, वो होता है आगे राज्य कौन है? सबसे आगे चीनी उत्पादन में आगे राज्य कौन है? सबसे आगे पहले कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, वो है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है पंजाब और डी है असम। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जी, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। ठीक है, इतना बात माइंड में रखिए। चलिए, ये तो सवाल आपके एग्जाम पूछा जाता है, कभी भी नहीं ना भी पूछा जाता है जी। प्रश्न नंबर 11 क्या है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सूती वस्त्र उत्पादन में कौन राज्य इसमें आगे है सबसे पहले? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है कलकत्ता, सी है कोयटूबर क्यूम्बटर राज्य है नहीं, सी डी है कोरबा। इनमें से कौन सूती वस्त्र के उत्पादन में आगे है जी? बता दीजिए प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा? तो भैया प्रश्न में जो 11 का जब आप राज्य बोलिए दिए हैं तो भैया चलिए क्या हो जाएगा जी? सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से हम लोग अभी 11 प्रश्नों को हल किए हैं। अभी हम लोग टोटल 50 प्रश्नों को हल करना है। हम सोचते हैं क्यों ना हम एक के वीडियो में ख़त्म कर दें, वन शॉट। चलिए जो प्रश्न 12 है तो वो प्रश्न 12 क्या है जी? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र निकट स्थित है? निकट है मतलब निकट स्थित मतलब भिरी है। ऑप्शन में जो ए है वो है भद्रावती, बी है बोकारो, सी है भिलाई और डी है विजयनगर। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा आप लोगों का, वो आप लोग हो जाएगा भद्रावती। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है जी। इतना बात याद रखिएगा माइंड में। ओ ये तो सवाल कुछ कहिए मत, इस सवाल के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं जी।
काहेला भैया, हम काहे नहीं बोल सकते हैं, मेरा अधिकार है। अरे अधिकार की बात अलग है भाई, पर इस सवाल बोलिए मत, 1 बार सवाल दे दिया है जी। और आप लोग इस सवाल को या जानते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ तक सोशल साइंस में दे रहा है ये सवाल। चलिए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बता दो। ऑप्शन नंबर ए है जूट, बी है तांबा, सी है सीमेंट और डी है एल्युमिनियम। भैया बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है, और आपको सोशल साइंस के भूगोल में भी पूछ रहा है। तो भैया इसको हम बता देंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं है। तो भैया बता दे। कब बताएगा तू मेरे प्यारे भाई? बताओ कब होगा? चलिए भैया, इसका मुझे बिल्कुल आंसर याद है कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है जी, एल्युमिनियम। नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड ही है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। नहीं, हाँ भैया, मेरे हमको याद है, हम भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, मत भूलिए आप लोग, बेहतर है आप लोग के लिए। ओ भैया, ये भी सवाल हम पूरा रट चुके हैं। हम लोग लगता है कि इस सवाल को हम कहीं देखे हैं साइंस में। नहीं, ये तो सोशल साइंस, आप साइंस से पढ़ा रहे हैं, हम साइंस ही पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। हम सोशल साइंस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। पर सवाल दे रहे हैं, हम क्या करें बताइए तो। सवाल है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? भैया हमको ब्रो मत मत बनाइए, आप साइंस पढ़ा रहे हैं। अरे पागल है तो, हम तो पढ़ा रहे हैं भूगोल में जी, भूगोल का पार्ट 2 में। इसका नाम ही है उद्योग। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है पटसन, बी है सीमेंट और सी है चीनी और डी है एल्युमिनियम। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, क्या होता है जी? बताओ तुम लोग तो, याद है? हाँ, चूना पत्थर का उपयोग एल्युमिनियम होता है। अरे मारेंगे, होश में आ जाएगा तू। सीमेंट उद्योग में जी। अरे बकलोला। चलिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग पागल मत बनिए, पागल बन रहे हैं कि लग रहा है पगला रहा है दिल्ली में अब। ऑप्शन नंबर जो, चलिए प्रश्न 15 जो है ना वह है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 77, बी है 11, सी है 69, डी है 88। आप लोग रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज नहीं कर रहा है ना, आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो का सिर्फ देखिए आप लोग, क्योंकि यह क्लास 1 शॉट कराने वाले हैं जी। चलिए, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो भैया जूट के जो कारखाने हैं वो है कितना जी? 77। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को? चलिए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? जो अंगोरा ऊन होता है वह किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है भेड़, बी है खरगोश, सी है शेर और डी है भालू। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द बता दीजिए। पेपर दो छोटू। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, खरगोश से। ठीक है, तो चलिए, और इसके बाद जो ये सवाल है, ये सवाल काफ़ी कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पर जो प्रश्न 10 कराए थे ना शुरू से लेकर, वो काफ़ी आप लोग के इम्पोर्टेंट था। तो इस सवाल को जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर के से बनाया जाता है? भेड़ से, खरगोश से, शेर से, भालू से। चलिए, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर है ना वह हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भेड़। ठीक है, चलिए, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जी। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उस सवाल को करने वाले हैं। हमको लग रहा है ना इस क्लास को 2 भागों में बांटना होगा हमें। चलिए, इस सवाल में सिर्फ हम 20 ही प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हम लोग का। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? ठीक है, आप समझो, ए है तूतुकुरिन, बी है खतड़ी, सी है घाटशिला और डी है जमशेदपुर। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी होगा जी, घाटशिला। चलिए, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप बात को मानिए या मत मानिए, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है जी। इसे 2025 से इम्पोर्टेंट मानिए।
कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है कपूरथला, सी है पेराम्बूर और डी है जमालपुर। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भैया इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जमालपुर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, और आज का अंतिम प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है जी। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बता दीजिए कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए है वो है कोलकाता, बी है बेंगलोर, सी है दिल्ली और डी है पुणे। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनों का क्या है जी? राजधानी है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और एग्ज़ाम 2025 खातिर ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट थे, और हम आपको बताते हैं कि इस सवाल में से 1 से 10 तक जो प्रश्न है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है जी। ठीक है, उसके बाद 17 से 19 जो प्रश्न हैं ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मतलब इस प्रकार से आप लोग जितना 20 में से आपके 12 को जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है? और याद कीजिएगा, और वीडियो देखते रहिए आप लोग। याद करने का मन नहीं कर रहा है तो आप वीडियो देखकर मतलब रील ना देखकर आप क्लास को देखिए, ताकि आप लोग अच्छे बन सकें, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे भाई, अब मिलते हैं अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद। और आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ना नहीं भी अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मत कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे प्यारे भाई। चलिए धन्यवाद।